आज हमारे राज्य में प्रधानमंत्री जी वितरण कर रहे हैं। हाँ बोलिए सर। पहले गर्दवी गए ठीक है, मत रिकॉर्ड करिए और फिर चाईबासा। अच्छा है, ठीक। उनको भी अब ये एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से इस चुनाव में पूरी तरह पराजित होने का एक संकेत उनको मिल गया। आपने चाईबासा की रैली से पहले जो गढ़वा में जो रैली हुआ, उस रैली में प्रधानमंत्री को सुना। कल जो अमित शाह जी जब उनका वो झूठ का पुलिंदा एक जारी कर रहे थे, केवल और केवल उस पुलिंदा के बारे में ही चर्चा, कोई विशेष बात उसमें नहीं। विशेष बात बोलने में जब वो गए तो वो फंस गए। वो परिवारवाद की बात की। भाजपा परिवारवाद पे भी बोलेगा? जिसका मुख्यमंत्री का रिश्तेदार, आत्मीय जन सभी चुनाव में खड़े, उसमें तो जो एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहा, अब वो भाजपा का नेता है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। और तो और छोड़ दीजिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और साथ साथ उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री की जहां पत्नी लड़ रही है, वहीं दूसरे की बहू लड़ रही है चुनाव। प्रधानमंत्री जी, कौन सा परिवारवाद? जब बोलने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, तो क्यों इस तरह की बातें कर? बोले डबल इंजन की सरकार। 2019 में तो डबल इंजन था ना, 2014 से 2019 क्या हुआ उस डबल इंजन का? कितने उद्योग लगे थे और कितने उद्योग बंद हो गए? प्रधानमंत्री जी, कम से कम आपके मुंह से झूठ निकले ये देश कभी नहीं चाहेगा। आप ठीक चुनाव के पहले जमशेदपुर गए थे और आपने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। 9 वंदे भारत ट्रेनें झारखंड में चल रही है। एक आज से नया शुरू हुआ, जो गया से चलकर गढ़वा पहुंचा, 10वां वंदे भारत। फिर एक वंदे भारत और चला, वो गया से रांची तक आया, 11वां वंदे भारत। और फिर रांची से एक वंदे भारत फिर चाईबासा गया।
तो 12वां वंदे भारत, मतलब 9 वंदे भारत तो रेल मंत्रालय चला रही है और एक्स्ट्रा 3 वंदे भारत आज मोदी जी चला रही। उन्होंने क्या कहा, 12 वंदे भारत। मैं भी सोच में पड़ गया था, अचानक से 3 वंदे भारत कहां से आ गया। तुरंत रेलवे के एक अधिकारी को हमने फोन किया, बोला दादा आप तो अपडेटेड नहीं रहते, जीएमएम के पास कोई जानकारी नहीं। मोदी जी किस चीज में गए थे? वंदे भारत में ना गए थे। बोले ठीक है, और दूसरा? बोला क्या है, जो गया से रांची है। और तो तीसरा? बोले रांची से जो चाईबासा है, हो गया ना 12। इतना हल्का भाषण प्रधानमंत्री जी दे रहे, क्योंकि बोलने का कुछ है ही नहीं है। एक ही बात, अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है। अरे आपने तो भारत के लोगों का अपमान किया। आप अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाके कहते हैं कि 2014 के पहले विदेशों में जो भारतीय लोग रहते थे उनको अपनी नागरिकता बताने में शर्म आती थी। मेरे आने के बाद विदेशों में भारत के लोग गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। प्रधानमंत्री जी 2014 से 2024 के बीच इन 10 वर्षों में 2,20,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी और विदेश की नागरिकता ली। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े भारत के विदेश मंत्रालय के, ये आंकड़े देश के गृह मंत्रालय के, और ये आंकड़े संसद में प्रस्तुत हैं। क्योंकि संसद में गढ़वा जैसा झूठ नहीं बोला जा सकता, वो भी लिखित रूप में। चाईबासा जैसा झूठ नहीं बोला जा सकता, वो भी लिखित में। आप देख रहे होंगे बोले कि सड़क चौड़ीकरण करेंगे, उद्योग धंधे आएंगे। डबल इंजन का सरकार में कहां उद्योग लगा? कितना मोमेंटम झारखंड हुआ? पावरोटी बेचने वाले बेकरी को 5 एकड़ जमीन दे दिया गया। उस समय एक टर्म आया था, अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी, मतलब पृथ्वी को तोड़कर कुछ ऊपर आ गया। कितना साफ झूठ आज इन्होंने कहा कि हरियाणा में हमारी सरकार बनी और 1 महीने में हमने न पर्ची न खर्ची 2 लाख युवाओं को नौकरी दे दी।
अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी बात हरियाणा में भी जाता है। अभी करनाल से मेरा एक मित्र फोन किया, वो सुन रहा था लाइव कि थोड़ा पूछ लेना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के किस व्यक्ति को नौकरी मिला। अभी तो एडवर्टाइजमेंट तक नहीं निकला, तो फिर पर्चा कहां से होगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कहां से। जब एडवर्टाइजमेंट नहीं निकला तो ये नौकरी बढ़ गई। और मजेदार तथ्य आपको बताते हैं, आप सभी संस्थान के लोग के प्रतिनिधि अभी चाईबासा में जरूर। 3:15 बजे के बाद प्रधानमंत्री जी के पहुंचने के पहले ही मैदान खाली होना शुरू हो। मेरे पास तो तथ्य है, लोगों को धोखे लाया गया था, लेकिन वही वंदे भारत थोड़ा लेट कर गया। प्लीज चेक कैमरा, क्योंकि लाइन भी तो बिछाना था यहां से लेके अच्छा रुको ना, कर लेते हैं। रांची से 138 किलोमीटर तक लंबा लाइन बिछाने में भी तो कुछ समय लगा होगा। बीच में किरबो घाटी आ गया था, वहां पर घूम घूम के लाइन दिया, जिसको हम लोग जलेबी घाटी कहते हैं। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो लोग सोचा कि आप छोड़ो, वोट तो देना नहीं है तो भाषण काय को सुनना है। अरे हमारी सरकार ने वो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कैबिनेट से निर्णय लिया था, झामुमो की सरकार ने। आप बोलते हैं ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी सनातन कोड क्यों नहीं है? बोले देश की समृद्धि और संस्कृति की रक्षा आदिवासियों ने की, तो आदिवासी का जो धर्म कोड है वो क्यों नहीं? आपने कहा था महिलाओं को हम 2025 से संवैधानिक संस्थाओं में 33% आरक्षण देंगे। हम 2025 के दहलीज पे खड़ा है, आपने अभी तक जातीय जनगणना की घोषणा तक नहीं की, और आप महिलाओं के अपमान की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि संसद में जो कानून पास हो गया संविधान संशोधन के द्वारा, उस पर आज तक एक कार्रवाई नहीं। ये है महिलाओं का अपमान, उनके संवैधानिक अधिकारों का अपमान। आपका पूर्व मुख्यमंत्री याद होगा रघुवर दास जी को, आप लोग सब इसी हर मुंह में जहां मैं बैठा हूं, इससे महज 400 मीटर दूर हरमू मैदान में अंकिता नामक एक लड़की के पिता को किस प्रकार भरी सभा में बेइज्जत करने का काम किया, उसके गवाह आपके आज के सांसद दीपक प्रकाश जी।
अब भ्रष्टाचार की बात करते हम स्वागत भाषण भानु प्रताप शाही का सुन रहे थे। बैठे हुए थे कमलेश सिंह भी। मोदी जी कुछ तो लाज रखिए, भ्रष्टाचार पे मत बोलिए, परिवारवाद पे मत बोलिए, आदिवासी सम्मान पे मत बोलिए। बोलना है तो केवल और केवल माफी मांगिए कि हमने झारखंड में आकर अभी तक जो जो घोषणाएं की उसको लागू नहीं किए, इसके लिए हमें माफ कर दो। और चुनाव के बाद 23 तारीख के बाद 3 वंदे भारत दे दीजिएगा, क्योंकि बोल चुके हैं लोग। एडवांस बुकिंग करना शुरू कर दिया है, गढ़वा से गया तक का, चाईबासा से रांची तक का टिकट कटना शुरू हो गया। उनको वेटिंग लिस्ट में ना रहना पड़े। एक हताश, निराश, पराजित भाजपा का स्टार प्रचारक आज गए हैं लौट कर। कल सुनते हैं कोई माचिस लेके भी आएंगे एक मुख्यमंत्री आग लगाने की। कि बटेंगे तो कटेंगे। हम लोग यहाँ गाड़ी के पीछे एक लाइन लिखा हुआ था, सटले तो गेले बेटा। तो बटेंगे तो कटेंगे, जैसे करने आइएगा ना तो सटले तो गेले बेटा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in